हाय एवरीबॉडी, आप सभी को बहुत बहुत सलाम और जय मसीह की ऑनलाइन चर्च विटी नदास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बात कर रहे हैं हम समझ के बारे में, नॉलेज के बारे में। पिछली बार हमने देखा था कि बाइबल हमें बताती है कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें। और दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय 5, 6 और 7 आयत में हमें साफ बताया गया है कि अगर हम खुदा की महिमा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें खुदावंद यीशु का कैरेक्टर यानी कि उसके चाल चलन जैसा बनना है, हमारा कैरेक्टर होना चाहिए। और दूसरी बात हमें बताया गया है कि समझ में हम आगे बढ़ते जाएं, नॉलेज में, ज्ञान में आगे बढ़ते जाएं। क्यों ज़रूरी है कि हम ज्ञान में आगे बढ़ें? पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज्ञान में आगे बढ़ना जो है वो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी बड़ी ज़रूरी बात है कि हमारे अंदर खुदा की अकल और बुद्धि हो। क्योंकि नॉलेज और विजडम, जी आज हम नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नॉलेज और विजडम दो अलग अलग चीज़ें हैं। नॉलेज हम खुद कमा सकते हैं, किताबों को पढ़कर, इंटरनेट से दूसरों की बातों को सुनकर हम अपनी समझ को जो है वो बढ़ा सकते हैं। और बुद्धि जो है, विजडम जो है, वो हम खुद नहीं कमा सकते। अकल जो है वो खुदा की तरफ से मिलती है, वो तोहफा है खुदा की तरफ से, उसी से मांगने से मिलता है। लेकिन बिना अकल के हम ज्ञान का यानी कि नॉलेज का कुछ भी नहीं कर सकते और हम बर्बाद कर देंगे अपनी नॉलेज को। जब तक खुदा की अकल हमारे अंदर नहीं, तब तक चाहे हमारे पास कितने भी पैसे हों, टैलेंट हो या सोर्सेज हो या बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, खुदा की अकल के बिना हमें नहीं पता कि इन चीज़ों का इस्तेमाल सही ढंग से कैसे करना है। इसीलिए आज दुनिया इतनी नॉलेज इसमें बढ़ गई है, लेकिन इस नॉलेज के साथ वो दुनिया को तबाह करते जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर खुदा की विजडम नहीं, अकल नहीं। इसलिए उन्हें नहीं पता कि इस पैसे को या इस ज्ञान को इस्तेमाल सही ढंग से कैसे करना है। इसलिए दुनिया बर्बादी की तरफ से जा रही है, क्योंकि वो खुदा से अकल नहीं मांगती कि हम सोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करें। और जैसे हमने कहा कि दूसरे स्टेप में हमने आज बढ़ना है, और वो है नॉलेज। और नॉलेज में हमने आगे क्यों बढ़ना है? ताकि हम धोखा ना खाएं, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत ज़रूरी है। बाइबल हमें साफ बताती है कि बहुत सारे धोखे होंगे और झूठे भविष्यद्वक्ता उठेंगे, प्रचार करने वाले, जो हमें दिखने में तो ऐसा लगेंगे बिल्कुल रियल, लेकिन वो खुदा की तरफ से नहीं होंगे। बाइबल हमें बताती है कि तुम धोखा ना खाना, क्योंकि जब आप उनका प्रचार सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और उनको आपसे भी ज़्यादा बाइबल रटी हुई है, उसका नॉलेज है, लेकिन उनके दिल खुदा के दूर है। उनके होंठ तो खुदा के नज़दीक है, लेकिन उनके दिल खुदा से दूर हैं। और अगर हमें खुदा की, बाइबल की सही नॉलेज होगी, तभी हम पहचान पाएंगे कि हाँ ठीक है, इनकी बातें तो बहुत खुदा वाली हैं, लेकिन इनका कैरेक्टर यीशु मसीह जैसा नहीं है। तो यीशु मसीह का कैरेक्टर अगर हमें पता होगा पहले कि कैसा है, तभी हम जो है वो फ़र्क पैदा कर पाएंगे। क्योंकि यूहन्ना की अंजील और उसका 7 अध्याय 17 आयत में हमें साफ बताया गया है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, अगर कोई खुदा की मर्जी पर चलना चाहे, तो वे इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या मैं अपनी ओर से कहता हूं। जी हाँ, अगर सचमुच कोई खुदा की तरफ मर्जी पर चलना चाहता है तो वो पहचान जाएगा कि जो बातें मैं कर रही हूं या अलग लोग करते हैं, वो खुदा की तरफ से हैं या मैं सिर्फ अपनी तरफ से बोल रही हूं। आप पहचान जाएंगे अगर हमारे पास ये नॉलेज होगी बाइबल की सचमुच। और इसलिए हमें नॉलेज में बढ़ना है। पढ़िए बाइबल को और ज़्यादा, इसके ज्ञान में बढ़िए और इसको सुनिए, और भी कई तरीकों से इसकी खोज कीजिए। दूसरी बात, क्यों हमें नॉलेज में आगे बढ़ना है? क्योंकि हमें ज़रूरत है साल्वेशन की सच्चाई को जानने की। बहुत सारी दुनिया आज तबाह हो रही है क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है साल्वेशन का। साल्वेशन का नॉलेज क्या है? मुक्ति पाना तो सारी दुनिया चाहती है, लेकिन वो अलग अलग रास्तों को ढूंढ कर मुक्ति पाना चाहती है अपनी समझ के हिसाब से। जब ताप तपस्या कर कर वो सोचते हैं कि हम मुक्ति को पालेंगे, लेकिन उनके पास समझ, ज्ञान नहीं है मुक्ति का। और मुक्ति का ज्ञान क्या है? मुक्ति का ज्ञान ये है कि हम अपनी कोशिशों से मुक्ति नहीं पा सकते, लेकिन यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कर दिया है उस पर विश्वास करके हम मुक्ति पा सकते हैं। और ये है मुक्ति की सच्चाई। इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज होना चाहिए हमें यीशु मसीह के कैरेक्टर का, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह का जीवन क्या है, उसका स्वभाव क्या है,
जो कि हमें बताया गया है। अगर हम सॉन्ग्स ऑफ सुलेमन्स में देखें, उसमें बताया गया है कि उसकी वाणी में मधुरता है, यानी कि उसकी भाषा, उसकी बोली में मिठास है। उसका कैरेक्टर क्या है यीशु मसीह का? यीशु मसीह का कैरेक्टर है पवित्रता, और खुदा की ताकत है वो उसका स्वभाव है एक सेवक का, एक सर्वेंट का, और धार्मिकता है उसके अंदर, फेथफुलनेस है, यानी कि उसके स्वभाव के अंदर जो है वो ईमानदारी है। ये सारे कैरेक्टर जो कि बाइबल में हमने जानने हैं कि यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है, तब हमें पता चलेगा कि हमें कैसे बनना है। इसलिए हमें नॉलेज होनी चाहिए उसके स्वभाव की, नॉलेज खुदा का, जिसकी सेवा हम कर रहे हैं, उसके बारे में जानिए, समझिए, उसमें आगे बढ़िए। और हमें नॉलेज होना चाहिए अबाउट आवर सेल्फ, कि हम कैसे, अपने आप के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि हम खुदा के प्लान में कहाँ फिट होते हैं, हमारी जिंदगी का क्या पर्पस है, और पवित्र आत्मा जो कि हमारे अंदर आकर क्या काम करना चाहती है, जो हमारे अंदर बसी हुई है, हम खुदा के प्लान में कहाँ फिट होते हैं और हमारा क्या मकसद है, इस बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। हमें नॉलेज होना चाहिए ताकि हम शैतान के साथ लड़ सके। यीशु मसीह पर जब परीक्षा आई तो वो शैतान के साथ लड़ा, वचन को बोल बोल कर। वचन को वो क्यों बोल पाया? क्योंकि उसे पता था कि ये लिखा है, क्योंकि उसने बार बार कहा, लिखा है कि ये लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी के साथ नहीं जिएगा, लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। उसे पता था कि क्या लिखा है, इसीलिए वो उन वचनों को बोलकर, वर्ड को रिसाइट करके शैतान के साथ लड़ पाया। लेकिन अगर पता ही नहीं हमें कि वचन में क्या लिखा है, तो हम कैसे शैतान का सामना कर पाएंगे? इसलिए वचन की समझ रखना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि पहला कुरिन्थियन उसका 1 अध्याय और 4 आयत हमें साफ बताती है कि परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। और अगर हमें नॉलेज में आगे बढ़ना है, और नॉलेज में हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उस नॉलेज को इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए हमें चाहिए खुदा की समझ, विजडम। विजडम क्या है? अभी हमने देखा पहला कुरिन्थियन उसका 1 अध्याय और 24 आयत में हमें बताया गया है, विजडम, खुदा की विजडम है यीशु मसीह। खुदा की समझ, अकल, बुद्धि, ज्ञान यीशु मसीह है। जितना ज्यादा हमारी जिंदगी में यीशु मसीह आता रहेगा, हम उसमें बढ़ते जाएंगे, उतना हम अकल में बढ़ते जाएंगे। दुनिया तबाही की तरफ है अपने नॉलेज और पैसे के साथ, क्योंकि उनकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ही खुदा की विजडम है। और हमारी जिंदगी में जब यीशु मसीह आ जाता है तो हम समझदार बनने लग जाते हैं। तब हमें पता है कि हम अपने पैसों का, अपने टाइम का, अपनी अकल का, नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करें, अपने रिश्तों को कैसे संभालें। हमें अकल आनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे हम खुदा की आत्मा में बढ़ते जाते हैं, यीशु मसीह की आत्मा में हमारी अकल, विजडम भी बढ़ती जाती है। परमेश्वर आप सभी को बहुत बरकत दे। उम्मीद है इस मैसेज ने आपकी मदद की होगी। और अगली वीडियो में हम तीसरे स्टेप की तरफ देखेंगे, और वो है हलीमता, पेशेंस, सब्र रखना। क्यों हमारे लिए ज़रूरी है एक मसीही होते हुए कि इन बातों में हम आगे बढ़े, ताकि खुदा की महिमा हमारी ज़िंदगी में दिखे। परमेश्वर आप सभी को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।